नमस्कार दोस्तों, इम्पैक्ट खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों ईपीएफओ की ओर से ईपीएफओ के पीएफ खाताधारकों के लिए 3 बड़े अपडेट यहां पर जो है किए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम इन तीनों अपडेट के बारे में बारी बारी से यहां पर जानेंगे कि ये कौन से 3 अपडेट है और इससे पीएफ खाताधारकों को क्या बेनिफिट यहां पर जो है मिलने वाला है। तो पहला अपडेट आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से इसके बारे में यहाँ पर जो है सर्कुलर जारी किया है। यह सर्कुलर 15 जनवरी 2025 को जारी किया है और बताया गया है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रोवाइडेंट फंड अकाउंट, यानी कि प्रोवाइडेंट फंड अकाउंट ईपीएफओ के अंतर्गत आपको जो है पीएफ ट्रांसफर करना है, तो उसे जो है अब यहाँ पर ईपीएफओ ने सरलीकरण कर दिया है। उसे जो है पीएफ ट्रांसफर को यहाँ पर आसान कर दिया है और कुछ कंडीशंस यहाँ पर रखी गई है कि आपका यूएनए अकाउंट जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है वो 1/10/2017 के बाद यहाँ पर जो है प्रोवाइड किया गया है। आपके यूएनए अकाउंट से आपका यहाँ पर जो है आधार लिंक है और आपके आधार कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन है और जो आपके यूएनए अकाउंट में जो इन्फॉर्मेशन है ये यहाँ पर यदि मैच करती है तो अब आपका पीएफ ट्रांसफर यहाँ पर जो है जल्दी हो जाया करेगा और इसके लिए अब नियोक्ता की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले क्या होता था कि कोई कर्मचारी एक कंपनी में 2-3 साल काम किया है, वहां से दूसरी कंपनी में उसने 2-4 साल काम कर लिया, फिर किसी तीसरी कंपनी में 2-4 साल काम कर लिया, अब उसका यूएनए नंबर यहाँ पर एक ही रहता है और अलग अलग कंपनियों में अपने पीएफ का पैसा यहाँ पर जो है रखा रहता है। ऐसे में उसे जो है ज्यादा लाभ लेना है तो अपने पुरानी कंपनियों का पैसा निकाल कर यहाँ पर जो है नई कंपनी में ट्रांसफर करना होता है, जिसे पीएफ ट्रांसफर कहते हैं। और ऐसे में पीएफ ट्रांसफर करते समय उसे जो है नियोक्ता की परमिशन यहाँ पर लेनी होती थी, जिन कंपनी से उन्होंने यहाँ पर जो है रिजाइन दे दिया है, काम छोड़ दिया है। जब भी यह पीएफ ट्रांसफर की प्रोसेस ऑनलाइन की जाती थी तो नियोक्ता के पास पहले यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन जाती थी, नियोक्ता से अप्रूवल मिलता था, तब वह ईपीएफओ ऑफिस में यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट आती थी और वहां से अप्रूवल मिलने के बाद पीएफ का पैसा यहाँ पर जो है ट्रांसफर होता था। तो इस सारी प्रक्रिया में यहाँ पर जो है काफी समय लग जाता था और कई बार नियोक्ता और कर्मचारी के बीच किसी काम को लेकर यहाँ पर जो है अनसुनी हुई हो, इस वजह से यहाँ पर जो है रिजिग्नेशन हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है नियोक्ता उन पीएफ ट्रांसफर को यहाँ पर जो है जल्दी मंजूरी नहीं देते थे, जिससे कि कई सारे केसेस यहाँ पर जो है पेंडिंग रहते थे। लेकिन अब ईपीएफओ ने इसे जो है यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन कर दिया है, इसे जो है आसान कर दिया है और नियोक्ता वाला पार्ट यहाँ पर जो है बीच में से हटा दिया है। तो अब आपका यदि यूएनए अकाउंट नंबर आपको 1/10/2017 के बाद यहाँ पर जारी किया गया है, आपके यूएनए अकाउंट नंबर में जो इन्फॉर्मेशन है वही आधार कार्ड में है और आधार कार्ड से यूएनए अकाउंट यहाँ पर लिंक है, तो अब यहाँ पर जो है पीएफ अकाउंट ट्रांसफर की आप जैसे ही यहाँ पर जो है ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजेंगे वो ईपीएफओ के पास डायरेक्ट चली जाएगी और वहां से अप्रूवल मिला कि आपका जो है पीएफ यहाँ पर जो है आसानी से 2-4 दिनों में ही ट्रांसफर हो जाया करेगा। ईपीएफओ की ओर से जो दूसरा अपडेट यहाँ पर किया गया है वो ईपीएफओ की यूएन मेंबर प्रोफाइल को लेकर किया गया है। ईपीएफओ की जो यूएनए मेंबर प्रोफाइल होती है, यानी कि पीएफ खाताधारकों का जो यूएनए अकाउंट होता है, उसकी जो प्रोफाइल में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसमें यदि आपको कोई चेंजेस यहाँ पर करना हो तो ये भी जो है पहले यहाँ पर नियोक्ता के पास अप्रूवल जाता था, उसके बाद ईपीएफओ ऑफिस में जाकर अप्रूवल मिलने के बाद यहाँ पर जो है ये समस्याएं ठीक होती थी। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने इसके ऊपर यहाँ पर बताया कि इस तरह के 27% केसेस यहाँ पर जो है आते थे, जिसको लेकर यहाँ पर कर्मचारियों को सबसे ज्यादा समस्याएं जा रही थी कि उनकी जो यूएनए प्रोफाइल है, जिसमें कि यूएनए नंबर आता है, जिसमें कि यहाँ पर उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनकी जो बेसिक जानकारी है उनको यहाँ पर जो है चेंजेस करनी है, उनको यहाँ पर जो है एडिट करनी है। किसी ने अपने आधार कार्ड में यहाँ पर कोई चेंज किया तो उसके बेस पर यहाँ पर जो है यूएनए प्रोफाइल में भी यहाँ पर जो है उन्हें चेंजेस करने होते हैं। तो इस तरह की समस्याओं को लेकर 27% केसेस यहाँ पर रहते थे और इसमें भी यहाँ पर जब वह यूएनए अकाउंट नंबर की जो प्रोफाइल है उसमें कोई चेंजेस यहाँ पर करने जाता था तो उसका अप्रूवल पहले नियोक्ता से लेना पड़ता था, उसके बाद ईपीएफओ के पास रिक्वेस्ट आती थी और वहां से अप्रूवल मिलने के बाद यहाँ पर जो है यह सुधार होते थे। तो अब यहाँ पर भी जो है नियोक्ताओं को बीच से हटा दिया गया है, यानी कि आपने ऑनलाइन यहाँ पर जो है कोई सुधार किया तो उसकी रिक्वेस्ट डायरेक्ट यहाँ पर जो है ईपीएफओ के पास जाएगी और वहां से जो है अप्रूवल मिलने पर आपके यूएनए मेंबर प्रोफाइल में जो भी चेंजेस आपने की है वो यहाँ पर जो है अप्रूव हो जाया करेंगे। तीसरा अपडेट जो ईपीएफओ की ओर से यहाँ पर किया गया है वो किया गया है सर्विस आईडी चेंज करने को लेकर। कई बार ये होता था कि कई कर्मचारी यहाँ पर जॉब नहीं कर रहे हैं, फिर भी नियोक्ताओं की ओर से उनकी यहाँ पर जो है सर्विस आईडी बना दी गई है। कई कर्मचारियों ने जॉब छोड़ दिया है लेकिन फिर भी उनकी जो है सर्विस आईडी यहाँ पर एक्टिव है और कई तरह के फर्जीवाड़ा भी यहाँ पर होते थे कि किसी कर्मचारी ने कंपनी ज्वाइन नहीं की फिर भी जो है उसकी यहाँ पर सर्विस आईडी बन गई हो और उस पर जो है यहाँ पर पीएफ वगैरह जमा होता रहता हो। इस तरह के फर्जीवाड़े भी यहाँ पर जो है होते थे। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए अब यहाँ पर जो है सर्विस आईडी डिलीट करने का ऑप्शन भी यहाँ पर जो है पीएफ मेंबर्स को दे दिया गया है। पीएफ मेंबर्स अब चाहे तो अपनी सर्विस आईडी को यहाँ पर डिलीट कर सकता है। पीएफ मेंबर ने अपनी सर्विस शुरू करते समय फर्स्ट टाइम जिस भी कंपनी में यहाँ पर जो है जॉब किया है वहां की सर्विस आईडी जो है वह डिलीट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जितनी भी कंपनियों में उसने अलग अलग यहाँ पर जॉब किया है
उसकी सर्विस आईडी यहाँ पर जो है अलग अलग बनकर आ जाएगी। आप ईपीएफओ के यूएन मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करके सर्विस सेक्शन में जाकर यहाँ पर जो है चेकआउट कर सकते हैं कि आपने जो है किन किन कंपनियों में कितने कितने टाइम यहाँ पर जो है जॉब किया है। और इसके बाद आपको यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर कोई सर्विस है जिसमें जो है आपने जॉब नहीं किया, फिर भी आपके यूएन अकाउंट में ये सर्विस यहाँ पर दिखा रही है, तो आप उसे जो है यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं, उसे जो है आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 अपडेट यहाँ पर जो है ईपीएफओ की ओर से किए गए हैं, जिससे कि पीएफ खाता धारकों को यहाँ पर जो है आसानी जाएगी। तो ईपीएफओ की ओर से जारी किए गए इन 3 अपडेट में से आपको सबसे अच्छा अपडेट कौन सा लगा, हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी तरह से पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।